हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशा राजभर। आज हम फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। इसी तरह हमारे सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले या बाद के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखने या तो आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बेसिकली कह रहा है, मैं आपको समझा दूंगी पहले। Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining this and this points। एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये रहा हमारा लाइन सेगमेंट। ठीक, अब हमने इसके नेमिंग कर देंगे। ठीक, लाइन सेगमेंट बोल रखा है और उसको क्या कह रहा है कि ट्राइसेक्ट करना है। क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी लाइन सेगमेंट है, जैसे ये मैंने नाम दे दिया लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, उसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। मतलब एक लाइन सेगमेंट को तीन इक्वल पार्ट्स में, ट्राइसेक्शन मतलब तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। लाइक एक पॉइंट यहाँ ले लिया हमने और एक पॉइंट यहाँ ले लिया। ठीक, अब मैंने क्या, तो ये कितना हो गया, 1 2 3। इट मीन्स ये तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका नेम मैंने रख दिया पी और ये क्यू हो गया। ठीक, अब देखो ए के कोऑर्डिनेट्स तो हमें दे रखे 4 -1 एंड बी का कोऑर्डिनेट दे रखा हमें, इतना दे रखा -2 एंड -3। ठीक, अब पी का हम एज्यूम कर ले यानी लेट कर लेते हैं। तो ये हमारा x1, y1, x2, y2। ठीक, ये हमने मान लिया। अब देखो मैं आपको बता रही हूँ कि इक्वल पार्ट्स में बोल रहा है, तो यानी कि इसका रेशियो 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक, पहले वाले क्वेश्चंस में क्या कर रखा था, रेशियो गिवन था, इसमें गिवन नहीं है, बट ट्राइसेक्शन से हमें पता चल जा रहा है कि ये तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 1 1 का रेशियो होगा। या फिर आप एक चीज और कर सकते हैं, ठीक है, जैसे इसका रेशियो आप क्या कर सकते हैं, पहले एपी ले लो यानी 1 का रेशियो हो गया, या बाद में कितना बचा, तो 1 and 2, तो ये 2 हो जाएगा। या फिर आप पहले का 2 ले लो और बाद का 1 ले लो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1:2 को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ मैं लिख के बता रही हूँ। ठीक, पहली बात गिवन क्या है ये देख लो, और फिर सब कुछ मतलब जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है वैसे से डायरेक्टली आपको करना है। तो आप पहले लेट कर लो, लेट द पॉइंट्स P and Q be the point, be the points of trisection। ठीक है, ट्राइसेक्शन इसलिए बोला है ताकि इक्वल पार्ट्स में, तीन इक्वल पार्ट्स में, अगर बाइसेक्ट बोलता है तो मतलब दो इक्वल पार्ट्स में। इस चीज तो आपको पता है। ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए के कितने कोऑर्डिनेट्स वो हम लिखते हैं, एंड बी का भी कोऑर्डिनेट्स लिख दो। ठीक, ये बोल रहा है कि पी एंड क्यू जो है लाइन कर रहा है ट्राइसेक्शन को किस से ज्वाइन कर रहा है, ए एंड बी के कोऑर्डिनेट से। ठीक, अब देखो हमें क्या दे रखा है, हमें लेना क्या है 1:2। तो ए पी रेशियो बी, पी बोल लो या फिर पी बी बोल लो, बात देखिए पी बी। ये हमें कितना दे रखा है 1:2। ठीक, अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। हम लिख देते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये क्लियर कर लो, पीबी है। ठीक, एपी बराबर एपी रेशियो पीबी। तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या है, एक चीज ध्यान रखना आप लोग,
फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में मेंशन करना, जिससे इम्पैक्ट अच्छा बढ़ेगा और आपको जल्दी जल्दी वैल्यूज को पुट करोगे और आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सेम ऐसी y के लिए, y तो m1 y2 m2 y1, यहाँ पे m1 m2। आई होप अब तक आप लोगों को फॉर्मूला लर्न हो चुका होगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला अगर लर्न नहीं रहेगा तो आप कर नहीं पाओगे क्वेश्चन। तो फॉर्मूला को जिसको जिसको नहीं याद है कर लो फटाफट। ठीक है, क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन आपको सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है और ये डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही है आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो देखो बस अब वैल्यूज को फटाफट पुट कर दो। तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करने से पहले चलो पहले हम लिख देते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ P आर गिवन बाय, ठीक है, किसके किसके थ्रू दे रखा है, बस वैल्यूज को हमें पुट करना है। तो यहाँ मैं पहले लिख दे रही हूँ m1 कितना है 1, m2 कितना है 2, x1 कितना है, ये हमारा क्या है x1 y1 x2 y2। ठीक, तो ये x1 कितना है हमारा यहाँ पे 4। ठीक है, x1 हमारा कितना 4, x2 कितना है हमारा -2, y1 है हमारा -1 एंड y2 है हमारा -3। ठीक, अब हमने ये वैल्यूज को एक जगह लिख दिया क्लब करके। ठीक, अब हमें क्या करना है फटाफट फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक, बस अब हम क्या करेंगे वैल्यू को फटाफट फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो m1 क्या है यहाँ पे, m1 हमारा 1 है, इंटू में x2 है हमारा, x2 है हमारा x2 हमारा है -2। ठीक है, x2 हमारा है -2। देखो और m2 है हमारा 2 और x1 है हमारा 4। बस हम फटाफट वैल्यूज को पुट करेंगे। m1 हमारा कितना है? देखो 1 और m2 है हमारा 2। ठीक है, यहाँ हमने वैल्यू रख दिया। अब वैसे y के केस में भी हम क्या करेंगे वैल्यू को फटाफट लिख के पुट कर देंगे। तो m1 हमारा 1, y2 है हमारा -3 प्लस m2 है हमारा 2, y1 है हमारा -1 और m1 हमारा कितना 1 और 2। बस हमने वैल्यू पुट करा, फटाफट सॉल्व कर रहे हैं। 2 को -2 1 को -2 से करोगे तो -2 और 2 को 4 से करोगे तो 8 आ जाएगा और नीचे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा, 1 प्लस 2 3। ठीक, और यहाँ पे 3 को 1 से करेंगे तो -3 है ना, -3 को 1 से करेंगे तो -3 और -2 को -1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा और 1 प्लस 3। ठीक है, अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, जब तक सिंप्लीफाई हो रहा है आप करते जाओ। ठीक है, तो ये -2 प्लस का 8, तो हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाता है और आ जाएगा हमारा साइन लगेगा बड़ी डिजिट का तो 6 3 और ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का तो माइनस का 5 और ये 3, ये और कैंसिल हो रहा है तो कितना बचेगा 2 -5/3। ये हमारा आ गया किसके लिए टी के कोऑर्डिनेट्स के लिए है। ठीक है, अब हमें क्या करना है सेम ऐसे ही हमें क्या करना है क्यूब के लिए। ठीक, तो यहाँ हम लिखते हैं एंड ए क्यू
रेशियो क्यू बी इज इक्वल टू 2:1। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन में बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। ये किसके लिए है वैसे? क्यू के लिए। लेट कर लिया, लेट क्यू x2 y2। ठीक, डिवाइड द लाइन ए बी इंटू द रेशियो यूज टू 1। ठीक है, ये हमें दे दिया। अब फॉर्मूले को बार बार लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे द coordinates of q are given by, बस जैसे हमने पेन लिखा, ऊपर ऊपर क्या लिखा था हमने यहाँ पे लिखा था coordinates are given by p, और यहाँ हमने लिख दिया coordinates of q are given by। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना सेक्शन फॉर्मूले में। डायरेक्ट हम पुट कर दे रहे हैं। देखो क्या होता है, m1 हमारा क्या है यहाँ पे, बस m1 चेंज हो जाएगा और बाकी वैल्यू सेम वैसी रहेगी, 2 हो जाएगा। और x2 हमारा हो जाएगा -2 प्लस m2 कितना है हमारा 1, और x1 हमारा 4। बस वैल्यू हम फटाफट पुट कर रहे हैं। ठीक है, m1 2 m2 1, फिर ऐसे यहाँ पे m1 2 और y2 हमारा कितना है -3। देख लो यहाँ पे मैंने जो लिखा था, बस ये वैल्यूज लिख रखी है ना मैंने यहाँ पे। डायरेक्ट आप इस वैल्यू को पुट कर दो फटाफट। ठीक है, फिर प्लस m1 1 y1 y2 1, फिर यहाँ पे 2 प्लस 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये कितना जगह, 2 को -2 से करेंगे तो माइनस का 4, और 1 को 4 से करेंगे तो 4। ठीक, और 2 प्लस 1 3। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो 6, और यहाँ ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को -1 से करेंगे तो माइनस का 1, और ये 2 प्लस 1 3। ठीक, और सिंप्लीफाई करो। एक चीज यहाँ ध्यान रखो कि 0 हो रहा है तो बस डायरेक्ट कर दो, और यहाँ -6 और -1 तो 7 आ जाएगा, माइनस का 3। तो अब देखो हमारी वैल्यू आ गई है। पहले पहला हमारा क्या आया था x का, यानी पहले p का कितना आया था हमारा, p का हमारा आया था 0। देख लो ना यहाँ पे, देखो 2 पहला हमारा आया था 2 और 5, तो यहाँ हमने ले लिया 2 रेशियो p के, देखो p का है ना 2 -5/3, एंड q का हमारा क्या आ गया 0 का मतलब 0/3। अगर न्यूमिनेटर 0 होता तो ऑब्वियसली 0 कंसीडर कर देगा, बट अगर ये हमारा ऐसे ये है तो 0 कंसीडर करा जाएगा, लेकिन अगर ऐसा है तो ये 3 कंसीडर करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब हमारा q का कितना आ गया 0, -7/3। ठीक, ये हमारा आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।